क्या कभी ऐसा हो सकता है कि सिर्फ एक पन्ना किसी विद्रोह की 150 साल लंबी कहानी बयां कर दे? बस्तर के मामले में ऐसा ही हुआ। आज हम एक ऐसे ही दस्तावेज को समझने की कोशिश करेंगे जो एक पूरे क्षेत्र के संघर्ष की अटूट कहानी बताता है। इस पूरी कहानी को हम 4 हिस्सों में समझेंगे। पहली चिंगारी से लेकर सबसे बड़े विद्रोह तक, और आखिर में ये भी देखेंगे कि ये विरासत हमें क्या सिखाती है। चलिए कहानी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले जो विद्रोह हुए, जिन्होंने आप कह सकते हैं एक तरह से इस पूरे संघर्ष की नींव रखी। तो देखिए, पहले 50 साल में ये साफ हो गया था कि चीजें आसान नहीं रहेंगी। हल्बा विद्रोह से शुरुआत हुई, फिर परलकोट विद्रोह तक। हर एक घटना ने आने वाले वक्त के लिए संघर्ष की आग को जिंदा रखा, एक मिसाल बन गई थी ये। और ये जो तारीख है ना, 20 जनवरी 1825, ये बहुत कुछ बताती है। परलकोट विद्रोह के जो नेता थे गेंद सिंह, उन्हें सरेआम फांसी दी गई। सोचिए, ये एक खुला संदेश था कि विद्रोह को कैसे कुचला जाएगा। पर हुआ क्या? आग बुझने की बजाय और भड़क उठी। तो अब कहानी आगे बढ़ती है। ब्रिटिश राज का असर और गहरा होता जा रहा था, और इसके साथ ही बस्तर का प्रतिरोध भी वो और तेज और ज्यादा संगठित होता जा रहा था। इस दौर की खास बात ये थी कि विद्रोह की वजहें भी बढ़ने लगीं। मतलब अब सिर्फ जमीन की लड़ाई नहीं थी। जैसे मेरिया विद्रोह को देखिए, वो अपनी संस्कृति बचाने के लिए था। और कोई विद्रोह, वो तो पेड़ों को बचाने के लिए था। एक तरह से वो उस जमाने का एक पर्यावरण आंदोलन था। और ये जो टाइटल है ना, बस्तर का महान मुक्ति संग्राम, ये बहुत बड़ी बात है। ये 1856 के लिंगागिरी विद्रोह को दिया गया था। भले ही इसके नेता ध्रुवाराव मारिया को फांसी दे दी गई, लेकिन इस विद्रोह को आज़ादी की लड़ाई में एक बहुत बड़ा मील का पत्थर माना गया। तो संघर्ष रुका नहीं, मशाल अब नए हाथों में थी। और इनमें एक नाम बहुत खास है, रानी चौरिस। वो इस इलाके की पहली महिला क्रांतिकारियों में से एक थीं, और उनका विद्रोह कोई छोटा मोटा नहीं था, पूरे 8 साल चला। सोचिए, उस दौर में कितनी बड़ी बात रही होगी। और ये बात बहुत दिलचस्प है कि कैसे विद्रोह की रणनीति बदल रही थी। पहले धावड़ा की टहनी और अब मुरिया विद्रोह में आम के पेड़ की टहनी। सोचिए, एक मामूली सी आम की टहनी वो एकता का, एक साथ लड़ने का इतना बड़ा सिंबल बन गई। बिना कुछ बोले खामोशी से विद्रोह का संदेश गांव-गांव तक फैल रहा था। तो अब हम पहुंचते हैं इस कहानी के क्लाइमैक्स पर, बस्तर के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे जबरदस्त विद्रोह, भूमकाल। तो साल था 1910, जब भूमकाल विद्रोह की आग भड़की। ये कोई अचानक हुई घटना नहीं थी। इस 100 साल से भी ज्यादा समय से जो गुस्सा, जो तकलीफें जमा हो रही थीं, उनका नतीजा था। इस एक विद्रोह ने पूरे बस्तर को अपनी चपेट में ले लिया और ब्रिटिश हुकूमत को हिलाकर रख दिया। इतने बड़े विद्रोह को लीड करने के लिए नए चेहरे भी सामने आए। गुंडा धुर, सुनकर लाल, कालिंद्र सिंह। और इनमें से गुंडा धुर का नाम तो आज भी इस विद्रोह के महानायक के तौर पर बहुत इज्जत से लिया जाता है। और इनके संदेश भेजने का तरीका देखिए, कितना अनोखा था। आम की टहनी, लाल मिर्च, धनुष और बाण। ये सिर्फ चीजें नहीं थीं, ये कोड थे। आम की टहनी मतलब हम सब एक हैं। लाल मिर्च मतलब खतरा है, अब एक्शन लेना है। और धनुष बाण मतलब हम लड़ने के लिए तैयार हैं। कमाल की रणनीति थी। और इस पूरे विद्रोह का नारा क्या था? एक सीधा सा नारा, बस्तर बस्तर वासियों का है। इस 8 लाइन में सब कुछ कह दिया गया था। अपनी जमीन पर अपना हक, अपनी आजादी। ये एक बहुत ही पावरफुल मैसेज था। तो इस पूरी कहानी को जब हम एक साथ देखते हैं, तो ये विद्रोहों का सिलसिला हमें आखिर बताता क्या है? ये जो टाइमलाइन है ना, ये सिर्फ तारीखें और घटनाएं नहीं हैं। ये दिखाती है कि कैसे 1774 की पहली चिंगारी से लेकर 1910 के बड़े विद्रोह तक सब कुछ एक दूसरे से जुड़ा हुआ था। ये एक ही लंबी लड़ाई के अलग अलग पड़ाव थे, जो कई पीढ़ियों तक चलती रही। 150 साल से भी ज्यादा। सोचिए जरा इस समय के बारे में। ये दिखाता है कि यह संघर्ष कितना लंबा और कितना गहरा था। 1.5 सदी तक अपनी आजादी की आग को जलाए रखना, यह अपने आप में एक असाधारण कहानी है। तो बस्तर की ये कहानी ये सिर्फ विद्रोहों की लिस्ट नहीं है। ये इस बात का सबूत है कि अपनी पहचान और अपनी आज़ादी के लिए लड़ाई कितनी मजबूत हो सकती है। और ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि किसी समुदाय की आज़ादी की भावना को कभी पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता। उसकी विरासत हमेशा जिंदा रहती है।